बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वर्बल इंटेलिजेंस की वीडियो नंबर 6 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले वर्बल इंटेलिजेंस की 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। आप तमाम वीडियोज़ को 1 बाय 1 देख सकते हैं। ये जितने भी सवालात हैं आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, ये तमाम जो है पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी या नेवी के टेस्टों से इकट्ठे किए गए हैं। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप इन सवालात को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलते हैं आज की वीडियो नंबर 6 को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी कैंडिडेट्स। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट लेंगे। इससे पहले 100 क्वेश्चन जो है मैंने 5 वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते। क्वेश्चन नंबर 101 है, इफ़ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे देन डे विल बी ऑन 19वां दिन जो है फिर कौन सा होगा अगर जो है चौथा दिन फ्राइडे हो। इस तरह के क्वेश्चन मैंने जो है पहली वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आपको वहां पे समझ नहीं आई तो आप यहां पे गौर करें। चौथा दिन है फ्राइडे। पहले तो मैंने एक बात जो पहली भी वीडियोस में आपके साथ शेयर की है कि महीने का जो पहला हफ्ता होता है वो 8 दिन का होता है, ठीक है। अगर हमें जो है फर्स्ट डे मालूम हो जाए तो हमें 8वां दिन का भी पता चल जाएगा। फर्स्ट डे अब हम यहाँ से हम किस तरह निकालेंगे, क्योंकि हमें चौथे दिन का पता है तो हम 4 में से जो है पीछे आ जाएंगे यकम पर, तो 3 दिन हम इसमें माइनस कर देंगे। 3 दिन किस तरह माइनस करेंगे, फोर्थ डे है फ्राइडे तो थर्ड डे हो जाएगा हमारा थर्सडे, और सेकंड डे हो जाएगा वेडनेसडे, और जो है फर्स्ट डे हो जाएगा हमारा ट्यूसडे, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट डे आ गया है ट्यूसडे, तो हमें पता चल गया है कि हमारा फर्स्ट डे है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे से ट्यूसडे जो है हमारा 8वां दिन भी हमारा ट्यूसडे आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमें 8वें दिन का भी पता चल गया है। अब हम जो है इसमें अगला हफ्ता ऐड करेंगे, यानी 8 में हम 7 ऐड करेंगे। तो 8 में हम 7 ऐड करें तो 15 दिन भी हमारे पास जो है वो ट्यूसडे आ गया, ठीक है। अब 15 में फिर हम जो है 15 में 7 ऐड करें तो 22वां दिन हमारे पास ट्यूसडे आ जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 22वां दिन जब ट्यूसडे आएगा तो उसमें से आप 2 को माइनस कर दें, 3 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 19वां दिन आ जाएगा। या फिर आप जो है 15 में 4 दिन और ऐड कर दें तो आपके पास जो है 19वां दिन आ जाएगा। 15 में हम 4 ऐड करें, ट्यूसडे से आगे है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 19वां दिन जो आया है वो है सैटरडे। तो नीचे ऑप्शन में हमारा जो है बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 102 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये एक सीरीज दी गई है, इसमें हमने अगला जो है अदद बताना है। सीरीज क्या है, 8, 16, 14, 28, 24 और आखिर में है 48। तो सबसे पहले तो हमने इस सीरीज़ को देख लिया। अब हम इसकी लॉजिक को समझेंगे कि इस सीरीज़ में कौन सी जो है लॉजिक लग रही है। तो पहले आप देखें 8 से 16 कैसे बना जो है, तो फिर आप देखें 8 में 8 अगर आप प्लस करें तो आपके पास 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 में 8 प्लस हुए हैं। आगे 14 कैसे बनेंगे, तो आप यहाँ पे देखें अगर 16 से अगर आप 2 को माइनस करें, यानी 16 से 2 को माइनस करें तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होगा 14। तो यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। अब 14 से 28 कैसे बना, तो ये देखें 14 में अगर आप 14 को प्लस करें तो ये जब हमारा जो जवाब आएगा वो होगा 28। तो यहाँ पे 14 से आगे जो है 28 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 14 में 14 प्लस हुआ। अब 28 से 24 कैसे हुआ, ये अगर आप देखें तो 28 से 24, अगर 28 से अगर आप 4 को माइनस करें, ठीक है, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होगा 24। 24 से फिर 48 कैसे हुआ, तो 24 में अगर आप 24 को प्लस करें तो ये 48 बनता है।
तो अब 48 से आगे क्या होगा ये हमने बताना है, ठीक है। लॉजिक भी मैंने आपको बता दी कि कैसे चल रही है ये सीरीज़, कि 8 में 8 को प्लस किया तो 16 बना, फिर 16 से 2 को माइनस किया तो 14 बना, 14 में 14 प्लस किया तो 28 बना, 28 से 4 को माइनस किया तो 24 बना, अब 24 को में 24 प्लस किया तो 48 बना। तो अब क्या इससे आगे कौन सा अदद होगा? तो सिंपल है, आपको पता भी चल गया होगा। जिस तरह पहले 2 माइनस हुआ यहाँ पे 16 से, फिर 28 से 4 माइनस हुआ। अब हम क्या करेंगे, 48 से हम 6 को माइनस करेंगे, क्योंकि अब 6 की बारी है। पहले 2 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, अब 6 माइनस होगा। तो 48 में से अगर हम 6 को माइनस करें तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 42। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 103 है, इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन व्हाट डे विल बी आफ्टर टुमारो। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इस तरह के आते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख लें, इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे, अगर गुजरा हुआ कल जो है फ्राइडे है, तो आने वाले कल से अगला दिन कौन सा होगा? तो गुजरा हुआ कल जो था वो था फ्राइडे, ठीक है। तो आज कौन सा होगा? सैटरडे, ठीक है। तो आने वाला कल कौन सा होगा? वो होगा संडे। तो हमें क्या पता चला कि आज है सैटरडे, आने वाला कल होगा टुमारो यानी संडे, और आने वाले कल से अगला दिन कौन सा होगा? तो संडे से अगला दिन होता है मंडे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस सवाल का जो है राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंडे। क्वेश्चन नंबर 104 है, इफ़ अ ट्रेन कवर 120 km इन 1 hour 40 minutes देन हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 15 minutes। तो क्वेश्चन अब मैं आपको समझाता हूँ कि 120 किलोमीटर वो कितने टाइम में तय कर रही है ट्रेन? 1 घंटे 40 मिनट में, ठीक है। तो वो अब हमने क्या निकालना है, 15 मिनट में वो कितना सफ़र तय करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप 1 मिनट का जो है फासला निकाल लेते हो, ठीक है, तो फिर आसान हो जाता है जवाब निकालने का। तो 1 मिनट का किस तरह निकलेगा? 120 है कितने? 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट। और ये ऊपर जो है 1 घंटे से 40, तो 40 को प्लस करेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 घंटा 40 मिनट है, तो 60 और 40 हो गए 100, यानी 100 मिनट हो गए टोटल। अब हम 120 को अंदर रख के 100 पे तकसीम करेंगे, तो ये होगा 100 एकम 100, ठीक है। 20 बचेंगे तो ये बनेगा 1.2। हमारा जवाब जो आया है 1 मिनट में फासला है वो है 1.2 km। ये 1 मिनट का फासला है। अब हम 15 मिनट का निकालना है, तो हम 1.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। जब हम 1.2 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो हमारा जो जवाब आएगा वो होगा 18, यानी 18 किलोमीटर। हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 105 है, सलीम 3 year old एंड हिज सिस्टर 3 times older than his एज। यानी सलीम की जो उम्र है वो 3 साल है, ठीक है, और उसकी बहन की जो उम्र है वो 3 गुना है उसकी एज से। यानी मतलब क्या है कि सलीम की उम्र है 3, तो उसकी बहन की उम्र 3 गुना है उसकी उम्र से। तो 3 को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 बनता है। इसका मतलब क्या है, सलीम की उम्र है और 3 और उसकी बहन की उम्र है 9। तो सलीम की उम्र जो है 3 साल है, उसकी बहन की उम्र है 9 साल। अब हमने क्या निकालना है, सलीम की उम्र जब हो जाए 11 साल तो ठीक है, फिर उसकी बहन की उम्र कितनी होगी? तो ये अब हमने निकालना है। सलीम की उम्र जब हुई 11 साल तो इसमें कितने का इजाफा हुआ? ठीक है, 3 से 11 का सफ़र जो है कितना हुआ? यह है 8 साल, सॉरी 8 साल का इजाफा हुआ किसकी उम्र में? सलीम की उम्र में। तो सलीम की उम्र में 8 साल का इजाफा हुआ, तो हम उसकी बहन की उम्र में भी 8 साल का इजाफा करेंगे। यानी जब
उसकी बहन की उम्र 9 साल थी तो उसकी उम्र 3 साल थी। जब उसकी उम्र 11 साल हुई तो उसकी बहन की उम्र कितनी होगी? तो उसकी उम्र में 8 साल का इजाफा हुआ है तो हम उसकी बहन की उम्र में भी 8 साल का इजाफा करेंगे। 9 में अगर हम 8 को प्लस करें तो ये 17 बनता है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 106 है 90% ऑफ 70 विल बी। तो इस तरह के क्वेश्चन निकालना, जो जवाब निकालना बहुत आसान है। वो किस तरह है? यहाँ पे आप 90 लिखें, यहाँ पे आप 70 लिखें, यानी तो इसकी 0 और इसकी 0 से काट दें। 9 को 7 से जो है मल्टीप्लाई करें तो 9 का जो टेबल है वो 7 तक जाता है 63। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है इफ़ अ बस कवर 90 km इन 1 आवर देन हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 12 मिनट्स। तो यहाँ पे भी हम 1 मिनट का पहले फासला निकालेंगे। 90 km क्या है, कितने मिनट में घंटे में सफ़र कर रही है? 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, तो हम 90 को अंदर रख के 60 पे तकसीम करेंगे तो ये 60 कम 60 30 बचेंगे। तो ये हमारे पास जो जवाब आएगा ये 1.5 km जो है 1 मिनट का फासला है। अब जो है हमने कितने मिनट का निकालना है? 12 मिनट्स का। ठीक है, तो 1.5 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो होगा 18। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है व्हाट विल बी 80% ऑफ 90। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी हल किया है इस तरह का। तो यहाँ पे आप 80 लिखें, यहाँ पे आप 90 लिखें। 0 से 0 क्रॉस 9 जो है 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 72। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है इफ़ 29th डे ऑफ जनवरी इज़ संडे व्हाट डे विल बी ऑन 3rd डे ऑफ फरवरी। तो ये बहुत इजी है। किस तरह है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जनवरी के कितने दिन होते हैं। जनवरी के टोटल जो है 31 डेज़ होते हैं। तो हम 29 में 2 दिन और ऐड कर देंगे। तो पहले जो है 29वां दिन जो है संडे है, 2 और ऐड करेंगे मंडे और ट्यूसडे। तो 31वां दिन हमारे पास आ गया ट्यूसडे। अब हम यकम पे चले जाते हैं। यकम फरवरी होगी हमारे पास वेडनेसडे। ठीक है, यकम फरवरी हमारे पास हो गया वेडनेसडे। इसमें अब हम 2 और ऐड कर देंगे थर्सडे एंड फ्राइडे। तो हमें पता चल गया है कि 3rd डे ऑफ फरवरी जो है वो है फ्राइडे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो इसका जो 3 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो पहला है फॉर पीस, दूसरा है फॉर जॉब एंड तीसरा है फॉर ग्रूमिंग। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। तो नीचे पहले ऑप्शन ए है मंकी, ऑप्शन बी है एपी, ऑप्शन सी है चिंपैंजी और ऑप्शन डी है पैंडा। तो ये पहले जो 3 हैं, ये ए, बी और सी, ये तीनों मंकी की अक़साम हैं। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो पैंडा इनसे मुख्तलिफ है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है व्हाट लेटर अल्फ़ाबेटिकली कम्स इन द ऑर्डर ऑफ मैनेज। तो इस तरह का पहले भी हमने पिछली वीडियोस में भी क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पे आपको फिर समझा देता हूँ। मैनेज है, ये एक वर्ड है। हम ABC को स्टार्ट लेंगे या तरतीब से, और यहाँ से भी उसका करैक्टर लेंगे 1 by 1। जो करैक्टर ABC का इसके करैक्टर से मैच कर जाएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो किस तरह होगा? यहाँ से M है लेकिन ABC का पहला जो करैक्टर होता है वो होता है A, इसका दूसरा है A लेकिन ABC का दूसरा करैक्टर होता है B। इसी तरह इसका N है तीसरा लेकिन ABC का करैक्टर तीसरा होता है C। इसका चौथा G है, ABC का चौथा होता है D, और इसका 5वां जो है E है, तो ABC का 5वां भी E होता है। तो E यहाँ पे मैच कर गया, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी E। क्वेश्चन नंबर 113 है व्हाट इज़ द साउंड ऑफ ईगल। तो यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है क्रो, दूसरा है ब्लीड और तीसरा है स्क्रीम। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है स्क्रीम।
क्वेश्चन नंबर 114 है, इफ़ अ बुक गेव इन 30 एंड सोल्ड इन 40 फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की हमने परसेंटेज निकालनी है। पहले तो हम 40 से अगर 30 को निकालें तो 10 बनता है, तो 10 हमारा प्रॉफिट है। लेकिन परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये होता है 12, यानी 10 हम ऊपर लिखेंगे, 30 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, 30 लिखना है, 40 नहीं लिखना। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। इसकी ज़ीरो से क्रॉस कर जाएगी। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 बनेगा, यानी 100/3। ठीक है, हमारा जवाब जो यहाँ पे आया है 100/3। तो यहाँ पे हम 100 को अंदर रखेंगे, 3 पे तकसीम करेंगे, तो ये आप करके देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आता है वो होता है 33.33%। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, अकरम इज़ ओल्डर दैन अहमद, उमैर इज़ ओल्डर दैन अकरम, हु इज़ ओल्डर अमॉन्ग देम। तो यहाँ पे आप देखें तो पहले तो है अकरम, वो अहमद से बड़ा है। ठीक है, दूसरे में फ़िक्रे में क्या है कि उमैर जो है वो अकरम से भी बड़ा है। तो उमैर जो है वो अकरम से भी बड़ा है, अहमद से भी बड़ा है। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी उमैर, क्योंकि उमैर अकरम से भी बड़ा है, अहमद से भी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 116 है, अदनान वॉक 10 km टूवर्ड साउथ, देन टर्न लेफ्ट, देन टूवर्ड द राइट ऑफ हैंड, व्हाट विल बी हिज फेस डायरेक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन समझने या हल करने के लिए आप ये पहले तो डायरेक्शन बना लें। इसको आप कह लें कि ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ। वो कहते हैं कि 10 किलोमीटर वो साउथ की जानिब चला, तो यहाँ पे ये 10 किलोमीटर हम कर लेते हैं साउथ की जानिब। फिर वो क्या मुड़ा अपनी लेफ़्ट जानिब मुड़ा, तो ये ईस्ट की उसकी जानिब उसकी फेस डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर वो अपनी राइट जानिब मुड़ गया, यानी यहाँ पे वो मौजूद था, फिर उसने फिर राइट जानिब अपनी फेस डायरेक्शन कर ली। तो ये देखें, फिर उसकी जो फेस डायरेक्शन थी वो साउथ की जानिब हो गई। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, साउथ। क्वेश्चन नंबर 117 है, इफ 4th डे ऑफ मंथ इज मंडे, देन व्हाट डे विल बी ऑन 14th डे ऑफ मंथ। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर आपके पास फर्स्ट डे आ जाता है तो आपके पास 8वां दिन आ जाता है। ठीक है, फिर आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 4th डे हमारे पास है मंडे, 3 दिन हम पीछे आ जाएंगे। मंडे से आप पीछे संडे, सैटरडे, ठीक है, और फ्राइडे हमारा हुआ फर्स्ट डे। 8वां दिन भी हमारे पास हो गया फर्स्ट डे। अब जब 8वां दिन हमारे पास फर्स्ट डे आ गया तो 8 में हम दूसरा हफ्ता ऐड करेंगे 7, तो 15 दिन में भी हमारे पास आ जाएगा फ्राइडे। हमें तो 14वां दिन चाहिए, हम एक दिन पीछे आ जाएंगे। फ्राइडे से अगर हम पीछे आएँ तो हमारे पास आ जाता है थर्सडे। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 118 है, वाई पीपल यूज़ कार। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है फॉर शो, दूसरा है फॉर ट्रैवल और तीसरा है बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, फॉर ट्रैवल। क्वेश्चन नंबर 119 है, इफ़ अ मैन वॉक 20 km in 1 hour 40 minutes, then how much time will take to cover 1 km। यहाँ पे हमने टाइम निकालना है, डिस्टेंस नहीं निकालना। लेकिन फिर भी हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे 1 मिनट का, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह होना है अभी मैं आपको समझाता हूँ। 20 km कितने जो है वक्त में वो करता है, 1 घंटा 40 मिनट। पहले तो हम इनको मिनट्स में बदल लेते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 और 40 हो गए 100 मिनट। टोटल 100 मिनट में वो 20 किलोमीटर करता है। अब 1 मिनट का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो वो किस तरह निकलेगा। यहाँ पे आप लिखें 20 ओवर, यहाँ पे आप 20 को अंदर रखें, ठीक है, 100 पे तकसीम करें, ठीक है, तो कितना जवाब आएगा, इशारिया आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा 0.2 km, यानी 1 मिनट का फासला है, ठीक है, 0.2 km। अब 0.2 को जो है हम अगर मल्टीप्लाई करें 5 से, ठीक है, ये 1 मिनट का था 0.2 km। अगर हम 5 से ज़रब करेंगे, यानी 5 मिनट का अगर हम फासला निकालें, तो
तो ये बनता है 1 km जो है 5 मिनट में वो करेगा फासला तय। तो हमारे पास टाइम आ गया 5 मिनट्स। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज। तो इसका जो राइट आंसर है नीचे 3 ऑप्शन में है, वो है 7। ठीक है, ऐसे साल के 7 महीने हैं जिनके जो है दिन हैं 31 डेज। 4 महीने ऐसे हैं जिनके जो है 30 दिन होते हैं, और 1 महीना ऐसा है जिसका 28 दिन होते हैं, वो होता है फरवरी। क्वेश्चन नंबर 121 है, वाई पीपल बॉयल मिल्क। तो इसका जो राइट आंसर है इन 3 ऑप्शन में, पहला है फॉर टू बी फ्रेश, दूसरा है मिल्क इज सो गुड, और तीसरा है टू किल जर्म्स। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, टू किल जर्म्स। क्वेश्चन नंबर 122 है, इफ़ यस्टरडे वाज मंडे देन व्हाट डे विल बी आफ्टर टुमारो। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन हमने पहले भी हल किया है, तो अब फिर मैं आपको समझा देता हूँ। यस्टरडे था मंडे, तो आज क्या हुआ, ठीक है, गुजरा हुआ कल था मंडे, आज हुआ ट्यूसडे, आने वाला कल होगा वेडनेसडे। तो हमें पता चल गया है कि आज तो है ट्यूसडे, कल जो होगा यानी आने वाला दिन होगा वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद यानी आने वाले कल से भी अगला दिन, तो वेडनेसडे से होता है आगे थर्सडे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 123 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये एक सीरीज दी गई है ACFJO। तो ये किस तरह आगे बढ़ रही है, अब इसकी लॉजिक को समझ लेते हैं। ए से सी कैसे हुआ, बी को स्किप कर दिया गया है, सी से एफ 2 करैक्टर को स्किप कर दिया गया है, डी और ई को स्किप करके एफ लिख दिया गया है। एफ से जे कैसे हुआ, ठीक है, आप देख लें कितने करैक्टर स्किप हुए। एफ से आगे होता है GHI, फिर होता है जे, 3 करैक्टर को मिस कर दिया गया है। जे से ओ कैसे हुआ, 4 करैक्टर को स्किप कर दिया गया है। जे से ओ कैसे हुआ, अब देख लेते हैं। जे से आगे क्या होता है, जे से आगे होता है KLMN, ठीक है, 4 करैक्टर मिस जो है स्किप हुए, फिर ओ लिख दिया गया है। अब हमने क्या करना है, हमने 5 करैक्टर को स्किप करना है, और उससे जो अगला करैक्टर होगा वो हमने लिख देना है। ओ से आगे चलें, PQRST, तो आगे होता है 5 करैक्टर के बाद होता है U, यानी ओ से आगे 5 करैक्टर अगर स्किप करें तो उससे जो है अगला करैक्टर होता है 5 से अगला, वो होता है U। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 है, विच लेटर अल्फ़ाबेटिकली कम्स इन द ऑर्डर ऑफ मदर। तो ये एक मदर जो है, जिस तरह से हमने मैनेज को पिछले क्वेश्चन में हल किया था, यहाँ पे हम मदर को हल करेंगे। इसका है M, लेकिन ABC का पहला करैक्टर होता है A, इसका दूसरा करैक्टर है O, लेकिन ABC का करैक्टर जो दूसरा होता है वो होता है B। इसी तरह इसका तीसरा D, और ABC का होता है C, इसका होता है, इसका चौथा है H, लेकिन ABC का है D। इसी तरह होता है 5वां E इसका, और ABC का भी होता है 5वां E। तो यहाँ पे E फिर मैच कर गया, तो E हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है E। क्वेश्चन नंबर 125 है, A इज सन ऑफ B बट B इज़ नॉट इज फादर, व्हाट इज़ रिलेशन ऑफ B टू A। तो यहाँ पे अब पहले जो कह रहा है कि A जो है वो B का बेटा है, लेकिन दूसरे फिक्रे में कह रहा है कि B जो है वो A का बाप नहीं है। तो रिलेशन क्या होगा, अगर वो बाप नहीं होगा तो माँ तो हो सकती है ना, बेटे की यह बात हो रही है, तो फिर वो अगर बाप नहीं है तो फिर माँ की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, मदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इन वीडियोस को फॉलो करें। अगर आपका कोई इंटेलिजेंस का जो है टेस्ट होना है किसी भी फोर्स में, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो और एयरफोर्स हो। मिलते हैं वीडियो नंबर 7 में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।